Good morning, dear students, and all of you. Today I discuss and teaching about the textbook class 10 general English lesson number 3rd, salutation to the nation. Salutation means salutation, राष्ट्र तुझे सलाम. Salutation यानी salutation, राष्ट्र तुझे सलाम. MP कमल एंड SR के भार्गव सैल्यूटेशन टू द नेशन के राइटर हैं. MP कमल एंड SR के भार्गव. MP कमल एंड SR के भार्गव. अबाउट द लेसन. एट द एज ऑफ 24 24 वर्ष की आयु में ए मैन एक आदमी बाज स्माइलिंग हंसते हुए जस्ट बिफोर ही वॉज गोइंग टू बी हैंग्ड माने होता है फांसी पर लटक जाना. यानी एट द एज ऑफ 24 वर्ष की आयु में एक आदमी हंसते हुए फांसी के तख्ते पर झूल गया. डू यू नो हु ही वॉज. आप जानते हो कौन था. ही वॉज नन अदर. वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था. ही वॉज नन अदर. ही वॉज शहीद आज़म भगत सिंह. वह कोई और व्यक्ति नहीं थे, वो शहीद आज़म भगत सिंह थे. और उनकी अंतिम इच्छा थी कि लास्ट विश वाज टू बी बॉर्न अगेन, यदि पुनर्जन्म होता है, एंड द सर्व द मदरलैंड, और वह मातृभूमि की सेवा करें. हिज लास्ट विश वाज टू बी बॉर्न अगेन. उनकी अंतिम इच्छा थी कि यदि पुनर्जन्म होता है तो एंड सर्व द मदरलैंड, मातृभूमि की सेवा करें. भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु. भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 और 2 सेंटेंसेस. आगे हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनको समझेंगे. ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 और 4 सेंटेंसेस. इनको भी हम आगे समझेंगे. अब हम देखेंगे राजगुरु एंड सुखदेव रिफ्यूज़ माने होता है अस्वीकार करना यानी इनकार करना. राजगुरु एंड सुखदेव ने किस चीज़ को इनकार किया. इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं. इसका सही ऑप्शन होगा टू गेट देयर फेसेस कवर्ड. राजगुरु एंड सुखदेव रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड. अगला क्वेश्चन है भगत सिंह कॉल्ड द मजिस्ट्रेट. भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट से क्या कहा. भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट से कहा यू आर फॉर्चुनेट. इसका होगा फॉर्चुनेट भी सही. द बॉडी टुक द ब्रिटिश टुक द डेड बॉडीज ऑफ द रिवॉल्यूशनरी टू द बैंक ऑफ रिवर. ब्रिटिश टुक द डेड बॉडीज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज टू द बैंक ऑफ रिवर. रिवॉल्यूशनरी माने होता है क्रांतिकारी. क्रांतिकारी कौन थे. भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु. ब्रिटिश यानी ब्रिटिश लोग जो थे वो उनकी डेड बॉडीज़ को, मृत शरीर को, क्रांतिकारियों के मृत शरीर को कहाँ ले गए. कौन सी नदी के किनारे ले गए. बैंक ऑफ रिवर सतलुज. कौन सी नदी के किनारे ले गए. सतलुज नदी के. अब अगला है by offering his supreme sacrifice his motherland, Bhagat Singh become a symbol of patriotism. इसका सही आंसर क्या होगा. पैट्रियोटिज्म. इसका पहले का सही कौन सा था. दूसरे का सही कौन सा था. फॉर्चुनेट. तीसरे का कौन सा सही था. सतलुज. और फोर्थ का कौन सा सही है. पैट्रियोटिज्म. ये बच्चों
चूज द ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब हम आगे बात करते हैं। ये सेंटेंस हैं कुछ। स्टडी दी सेंटेंसेस। भगत सिंह, किस तरीके से इसमें हमने बाज, यानी इसमें किसका यूज़ किया गया है, बाज, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी इसका मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में ये सेंटेंस हमें फॉर्म करना है। किस में करना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पिछले पीरियड में हमने जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पढ़ा था उसको आप अच्छे से उस वीडियो को देख लेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। द रिवॉल्यूशनरीज सिंगिंग ए पैट्रियोटिक सॉन्ग, तो ये कैसे हो जाएगा, वाज इसका हो जाएगा वाज सिंगिंग, SINGING। इसी प्रकार से ये चारों क्वेश्चन हैं। चारों सेंटेंस आप हमें कमेंट करके इनके उत्तर दे सकते हैं। इसमें सभी में पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म लगेगी, वाज और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये दी गई हैं सब में, ठीक है। इनको आप हमें चार क्वेश्चन एक हमने करवा दिया है। चौथा जो क्वेश्चन है, ये यहाँ इसमें बर लगेगी, रिवॉल्यूशनरीज है, WERE, वर सिंगिंग, SINGING, वर सिंगिंग लगेगी इसमें। द रिवॉल्यूशनरीज वर सिंगिंग ए पैट्रियोटिक सॉन्ग। अब आगे वर्ब दी गई हैं, आप इन सभी वर्ब को देख करके आप इनको फॉर्म कर लेना और इन सभी के आंसर हमें कमेंट में, इनके आंसर जो भी हैं, 4 सेंटेंस बचे हुए हैं, चारों के आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हो इनके आंसर। अब हम देखेंगे हु वाज नॉन एज शहीदे आज़म। शहीद आज़म को हु इज़ नॉन एज शहीद आज़म, शहीद आज़म के नाम से किसे जानते हैं, तो भगत सिंह इज़ नॉन एज शहीद आज़म, भगत सिंह को शहीद आज़म के रूप में जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बार बार हमें कमेंट करके उसके बारे में बता सकते हो, पूछ सकते हो आप, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नेम द 3 पैट्रियोट्स मतलब देशभक्त, 3 देशभक्तों के नाम बताइए। सेक्रीफाइस देयर लिव्स फॉर द फ्रीडम फॉर द मदरलैंड एट द सेम डे एट लाहौर, यानी उस 3 क्रांतिकारियों के नाम बताइए जिन्होंने उस एक ही समय लाहौर में अपने आप को मातृभूमि को समर्पित कर दिया, फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए। द 3 पैट्रियोट्स वर, 3 देशभक्त थे, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। 3 देशभक्त कौन थे, द 3 पैट्रियोट्स वर, 3 देशभक्त थे, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। अब क्वेश्चन नंबर 3। भगत सिंह सेड 1 रिवॉल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशनरी माने होता है क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी माने क्या होता है, क्रांतिकारी। भगत सिंह सेड 1 रिवॉल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रिवॉल्यूशनरी, यानी एक क्रांतिकारी का दूसरे क्रांतिकारी के साथ मिलाप हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है। हु वाज अदर रिवॉल्यूशनरी, द अदर रिवॉल्यूशनरी वाज लेनिन। दूसरा क्रांतिकारी कौन था, लेनिन एक रूसी क्रांतिकारी था और उसी की जीवनी भगत सिंह पढ़ रहे थे। व्हाट स्लोगन मीन्स होता है नारा। स्लोगन माने क्या होता है, नारा। स्लोगन माने नारा। व्हाट स्लोगन वर रेज्ड बाय द 3 रिवॉल्यूशनरीज। रिवॉल्यूशनरी माने क्रांतिकारी, ये 3 क्रांतिकारियों ने कौन सा नारा दिया है, क्या नारा दिया, द 3 रिवॉल्यूशनरी रेज्ड द स्लोगन,
उन्होंने नारा दिया इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। 3 क्रांतिकारियों ने नारा दिया इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। व्हाट डिड द ब्रिटिश डू विद द बॉडीज ऑफ 3 रिवॉल्यूशनरीज? व्हाट डिड द ब्रिटिश डू विद द बॉडी ऑफ 3 रिवॉल्यूशनरी? 3 क्रांतिकारियों के मृत शरीर का ब्रिटिशर्स ने क्या किया? द बॉडी ऑफ द 3 रिवॉल्यूशनरीज वर मर्सीलेसली माने होता है क्रूरता के साथ, चॉप्ड ऑफ टुकड़े टुकड़े करना। चॉप्ड ऑफ माने क्या होता है? टुकड़े टुकड़े। मर्सीलेसली मतलब होता है क्रूरता के साथ। मर्सीलेसली मीन्स क्रूरता के साथ। चॉप्ड ऑफ माने होता है टुकड़े टुकड़े करना। फिल्ड इन द सेक्स मतलब बोरों में भरा। एंड कैरी अवे टू द बैंक सतलुज, और सतलुज नदी के किनारे ले गए। एट द फिरोजपुर के पास। देयर वहाँ। दे स्पिल माने छिड़काव करना। कैरोसिन बड़ी क्रूरता की उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ, देशभक्तों के साथ। दे स्पिल्ड कैरोसिन, वहाँ उन्होंने उन पर मिट्टी का तेल छिड़का। एंड सेट देम अब्लेज, और बड़ी निर्दयता बड़ी क्रूरता उन्होंने दिखाई, यानी मिट्टी का तेल छिड़का और उनमें आग लगा दी। व्हाट डिड महात्मा गांधी से ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप देख रहे हैं ये 15-16 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पिछले वर्षों में कई बार आया है। जितने जो लिखा हुआ है प्रत्येक क्वेश्चन पे लिखा होगा, आप देखना जो क्वेश्चन आए हैं उन पे। महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी ने कहा, इट हैज़ इंक्रीज्ड अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कमांडर्स डाइड। यानी व्हाट डिड महात्मा गांधी से ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह? भगत सिंह ने महात्मा गांधी की मृत्यु पर क्या कहा? महात्मा गांधी सेड, इट हैज़ इंक्रीज माने वृद्धि होना, अवर पावर फॉर विनिंग यानी जीतने के लिए, किसमें? फ्रीडम को जीतने के लिए, फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए, फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कमांडर्स डाइड। भगत सिंह और उनके जो साथी मरे हैं, वह हमारी स्वतंत्रता की शक्ति को बढ़ाने में, यानी स्वतंत्रता की जो शक्ति है उसको जीतने को बढ़ाने में भगत सिंह और उनके जो साथी मरे हैं, इसमें वृद्धि हुई है, इंक्रीज। किसने कहा था? महात्मा गांधी। व्हाट डिड भगत सिंह से टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर? भगत सिंह ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर से क्या कहा? डिप्टी कमिश्नर में सहायक आयुक्त, कमिश्नर माने आयुक्त, डिप्टी माने सहायक, लाहौर यानी लाहौर के सहायक आयुक्त से भगत सिंह ने क्या कहा? भगत सिंह ने कहा, भगत सिंह सेड, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट यू आर फॉर्चुनेट। अरे मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, आपका स्वागत है। यू आर फॉर्चुनेट, आप भाग्यशाली हो। एबल टू सी, आप देख पा रहे हैं। हाउ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज, कैसे भारतीय क्रांतिकारी, कैन एम्ब्रेस डेथ, मृत्यु का आलिंगन करते हैं, विद प्लेजर, बड़ी सहानुभूति के साथ, फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल, अपने उच्चतम आदर्शों के साथ। अब हम लॉन्ग के क्वेश्चन देखेंगे, पहले शॉर्ट के पढ़ रहे थे। अब हम देखेंगे कि ये लॉन्ग के क्वेश्चन है, 3 और 4 सेंटेंसेस। व्हाट डिड 3 रिवॉल्यूशनरीज डू वाइल गोइंग टुवर्ड द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन? यानी 3 क्रांतिकारियों ने क्या किया जब वे गोइंग टुवर्ड द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन, फांसी वाले स्थान पर गए। वाइल गोइंग टुवर्ड द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन मतलब फांसी वाले स्थान पर, प्लेस ऑफ फांसी वाले स्थान पर गए। द 3 रिवॉल्यूशनरीज, 3 क्रांतिकारी, वर सिंगिंग, 3 क्रांतिकारी गा रहे थे पैट्रियोटिक सॉन्ग यानी देशभक्ति गीत, इन्हें जुबियल मूड यानी प्रश्न मुद्रा में। एंड दे रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, उन्होंने नकाब पहनने से इनकार कर दिया। बियर द कैप एंड गेट हैंडकफ्ड, और हथकड़ी पहनने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। Describe how the 3 revolutionaries embraced death for the causes of India's freedom. How यानी वर्णन कीजिए कैसे 3 क्रांतिकारियों ने embrace death यानी मृत्यु को आलिंगन किया, यानी मृत्यु को स्वीकार किया, for the causes of India's freedom यानी भारतीय स्वतंत्रता के लिए।
यानी वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए उन्होंने किस प्रकार मृत्यु को आलिंगन किया, मृत्यु को स्वीकार किया। द थ्री रिवोल्यूशनरीज क्लाइम्ड द स्टेयर्स, क्लाइम माने चढ़ना, स्टेयर माने सीढ़ी, बोल्डली माने साहस करते हुए। दे रेज्ड द स्लोगन, उन्होंने नारा दिया ऊंची आवाज़ में, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। देन तब, दे पुल्ड द हंगमैन्स रोप, उन्होंने जल्लाद से रस्सी को खींचा, किस्ड इट, उसे चूमा, एंड पुट राउंड देयर नेक्स, और उन्होंने उसे अपनी गर्दन पर रखा। द वोड फेल, तख्ता गिरा। दे ऑफर्ड देयर लास्ट ट्रिब्यूट टू मदर इंडिया, इस प्रकार उन्होंने मातृभूमि को अंतिम श्रद्धांजलि दी। हाउ डिड भगत सिंह पेरेंट्स रिएक्ट एट द एक्सक्यूशन ऑफ देयर बिलव्ड सन, बिलव्ड सन उनके प्रिय पुत्र। भगत सिंह को जब फांसी दी गई तो उनके पेरेंट्स ने कैसे प्रतिक्रिया की। वैन विलव्ड सन ऑफ किशन सिंह, किशन सिंह कौन थे, सरदार भगत सिंह के पिता, यानी भगत सिंह के पिता कौन थे, किशन सिंह। वैन द विलव्ड सन ऑफ किशन सिंह, जब किशन सिंह का प्रिय पुत्र वाज एक्सक्यूटेड, फांसी हो चुकी थी, ही वाज अबाउट टू लॉस हिज नर्व, उन्होंने अपना नियंत्रण नहीं खोया, कंटिन्यू डिलीवरिंग हिज स्पीच, और उन्होंने अपना भाषण जारी रखा, इन ए डेलीरियस मैनर, इन ए डेलीरियस मैनर, बड़ी उत्कृष्टता के साथ, यानी अच्छे सलीके के साथ, डेलीरियस मैनर, उन्होंने बहुत ही बड़े सलीके के साथ अपना जो भाषण जारी रखा। नर्व कंटिन्यू डिलीवरिंग स्पीच इन ए डेलीरियस मैनर, यानी एक परिपक्व वक्ता की तरह उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। व्हाट डिड सरदार किशन सिंह टू डू अवॉइड एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट, सरदार किशन सिंह ने अवॉइड एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट, कोई अप्रिय घटना ना हो, क्या किया। टू अवॉइड एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट, अनटोवर्ड इंसिडेंट मतलब अप्रिय घटना। सरदार किशन सिंह ड्रॉव अवे द क्राउड, उन्होंने भीड़ को आगे की ओर किया, ए लिटिल फर्दर फ्रॉम दी गेट, गेट के दरवाजे से, इन ऑर्डर टू डाइवर्ट देयर माइंड, उनका दिमाग बांटने के लिए, फ्रॉम द गैलोज, गैलो माने होता घटना वाला स्थान, ही स्टार्टेड डिलीवरिंग ए स्पीच, उन्होंने अपना भाषण जारी किया। व्हाट डिड द विलेज पीपल डू व्हेन दे हर्ड द न्यूज़ ऑफ भगत सिंह एक्सक्यूशन, गाँव वालों ने, विलेज पीपल गाँव वालों ने जब हर्ड माने सुना, ईयर का सेकंड फॉर्म, हर्ड द न्यूज़ ऑफ भगत सिंह एक्सक्यूशन, भगत सिंह की फांसी के बारे में जब उन्होंने सुना तो गांव वालों ने क्या किया। वैन द विलेज पीपल हर्ड, जब गांव वालों ने सुना, न्यूज़ ऑफ भगत सिंह एक्सक्यूशन, भगत सिंह की फांसी के बारे में, दे फ्लॉग्ड द सेक्रेट स्पॉट, यानी वे पवित्र स्थान की ओर भागते हुए टॉर्चेज यानी मसाले लेकर आए विद देम अपने साथ। दे गैदर्ड द पार्ट ऑफ, दे गैदर माने इकट्ठा करना, दे गैदर्ड द पार्ट ऑफ हाफ बर्न्ट बॉडीज, उन्होंने अध जले शरीर को इकट्ठा किया। दे परफॉर्म्ड द लास्ट ट्रिब्यूट विद रेस्पेक्ट, और उन्होंने उनको अंतिम श्रद्धांजलि, परफॉर्म द लास्ट राइट, लास्ट राइट किसी व्यक्ति का क्या होता है, अंतिम संस्कार, किसी व्यक्ति का अंतिम अधिकार होता है, लास्ट राइट विद रेस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। हाउ डिड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू पे ट्रिब्यूट टू शहीद आजम, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू पे ट्रिब्यूट, उन्होंने उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी, किसको, शहीद आजम को। पे ट्रिब्यूट टू शहीद आजम, पे ट्रिब्यूट माने श्रद्धांजलि, टू शहीद आजम यानी शहीद आजम भगत सिंह को। महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी ने कहा, इट हैज़ इंक्रीज्ड आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कमरेड्स डाइड, यानी हमारी स्वतंत्रता को जीतने में, स्वतंत्रता को प्राप्त करने में जो वृद्धि हुई है, यानी जो भगत सिंह और उनके साथी मरे हैं, उससे हमारी स्वतंत्रता को प्राप्त करने में वृद्धि हुई है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इस ट्रिब्यूट उनकी श्रद्धांजलि में, दी वॉलेंट यंग मैन डाइड, ये जो समाज सेवी युवा मरे हैं, सो दैट इंडिया में लिव, ताकि भारत जीवित रह सके। बहुत बड़ी बात कही पंडित नेहरू ने। दीज वॉलेंट यंग मैन डाइड, ये जो क्रांतिकारी मरे हैं, दीज वॉलेंट यंग मैन डाइड,
ये जो 3 क्रांतिकारी यंग मैन, ये युवा पुरुष मरे हैं, सो दैट इंडिया में लिव, ताकि भारत जीवित रह सके। वी गॉट द फ्रीडम आफ्टर ए लॉट ऑफ स्ट्रगल, हमने बड़े संघर्ष के साथ, फ्रीडम ए लॉट ऑफ स्ट्रगल, बड़े संघर्ष के साथ हमने स्वतंत्रता को प्राप्त किया। मैनी सेक्रीफाइसेस, कई त्याग किए हैं। व्हाट शुड वी डू मेंटेन द फ्रीडम ऑफ आवर नेशन, हमें किस प्रकार अपने देश की स्वतंत्रता को मेंटेन करके रखना, नहीं बरकरार रखना चाहिए। कैसे रख सकते हैं? इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्रीडम ऑफ आवर नेशन, हम अपनी स्वतंत्रता को, अपने देश की स्वतंत्रता को, नेशन राष्ट्र की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए वी शुड डू एट द फॉलोइंग थिंग्स, हमें इन चीज़ों को करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रेज आवर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, हमें अन्याय के प्रति हमेशा अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाना चाहिए। वी शुड फाइट अगेंस्ट करप्शन एट ऑल लेवल्स, करप्शन माने होता है भ्रष्टाचार, हमें फाइट माने लड़ना, ऑल लेवल्स हैं सभी स्तर पर, हमें सभी स्तर पर करप्शन यानी भ्रष्टाचार से लड़ना चाहिए। वी शुड फॉलो माने अनुसरण करना, वी शुड फॉलो आइडल्स ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल, जिन लोगों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल किया, स्ट्रगल माने होता है संघर्ष किया, स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उनको हमें कभी भी, उन आदर्शों को हमें हमेशा अनुसरण करना चाहिए। प्यारे बच्चों, थर्ड लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर, यदि कोई और इसमें ऐसा कोई पॉइंट रह गया जो समझ में नहीं आया हो क्वेश्चन आंसर में, उन्हें आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, एंड ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश इज़ फन भिंड and click bell icon, subscribe my YouTube channel English is Fun Bhind, and subscribe and please click bell icon if you like my videos, to like, comment and share. Thanks, a lot of thanks all of you.